नमस्कार दोस्तों, कृष्णा आईएएस में आपका स्वागत है। और आज इस विशेष सत्र में हम बात करेंगे बीपीएससी 67th मेंस के संदर्भ में। तो बीपीएससी 67th मेंस का रिजल्ट तो आ चुकी है और कई हमारे छात्र जो कि उसमें क्वालिफाई नहीं कर सके, उन्हें उससे कुछ निराशा भी हुई है। लेकिन रिज़ल्ट की संख्या लगभग 11,000 के करीब है, तो बहुत सारे लोग पास भी किए हैं। और जो लोग पास किए हैं उनके सामने चुनौती यह है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी का कैसे इस्तेमाल करके फाइनली जो रिज़ल्ट हो उसमें अपने लिए एक जगह सुरक्षित कर लें, एक पद सुरक्षित कर लें। तो अभी जो लोग भी क्वालिफाई किए हैं, सभी लोग मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत ही ध्यान से और बहुत अटेंटिव होकर के मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। मैं चूँकि आपको एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए गाइड करता हूँ, तो आप लोगों में से बहुत लोगों का ये डिमांड रहा कि सर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिया जाए जिसको कंसंट्रेट करके हम इस परीक्षा को बेहतर तरीके से उत्तीर्ण कर सकें, राइट। तो देखिए, टॉपिक के जहाँ तक सवाल है कि अगर आप अभी के बीपीएससी के जो पैटर्न को देखें, एनालिसिस करें पैटर्न को, जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको देखेंगे, तो उसमें टॉपिक गेस करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत जटिल काम है। इसलिए टॉपिक तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आपसे आग्रह ये है कि फर्स्ट राउंड में आप सारे टॉपिक को, अपने सिलेबस को बेहतर तरीके से तैयार करें। और जब सिलेबस आपका बेहतर तरीके से तैयार हो जाए तो देन कुछ टॉपिक पर आप कंसंट्रेट कर जाएं, राइट। तो जैसा कि बीपीएससी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। और पहला जो खंड है वो है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का। तो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जो मेरे तरफ से आपको सुझाव दिया जा रहा है, वो फर्स्ट टॉपिक, अगर हम सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक, ध्यान ये रखिएगा कि फर्स्ट टॉपिक जो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, राइट। आप इसके अंतर्गत जो टॉपिक आपका है, पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, राइट। स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और फिर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अल्सो। तो ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हाल के वर्षों में आप देखिएगा कि प्रति साल लगभग बीपीएससी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते रहा है। तो आप इस टॉपिक को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। एक चीज़ और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि बीपीएससी ने हाल के वर्षों में कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे हैं जो बीपीएससी के सिलेबस में नहीं क्लियरली मेंशन है। हालांकि प्रश्न जो पूछे हैं उसको आप गलत नहीं कर सकते हैं, सिलेबस से आउट प्रश्न नहीं कर सकते हैं। जैसा कि रिलेशनशिप पर क्वेश्चन जो है 66 में भी पूछा है। 66 से जो बीपीएससी है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत भी रिलेशनशिप विथ लाइफ साइंस पूछा है। और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड जियोलॉजी पूछा है। ये दोनों ही टॉपिक के जो कि पूछा गया है डायरेक्टली बीपीएससी के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है। इसलिए जो लोग भी अगर हमारी इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप का टॉपिक भी आप, जब मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो इसमें आपको एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग, एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप, एंथ्रोपोलॉजी का रिलेवेंस, एंथ्रोपोलॉजी का नेचर, एंथ्रोपोलॉजी का मेथड और एंथ्रोपोलॉजी का अदर विषय के साथ रिलेशन। ब्रांचेज की जब मैं बात करता हूं तो ब्रांचेज के अंतर्गत 5 इंपॉर्टेंट ब्रांचेज दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप और रिलेवेंस,
फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप और रिलेवेंस, आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप एंड रिलेवेंस, और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप एंड रिलेवेंस, और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप एंड रिलेवेंस। ये पूरे टॉपिक को आपको बेहतर तरीके से तैयार करना होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसके अंतर्गत कई कॉन्सेप्ट है, राइट, कई कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आप कल्चर को पढ़ते हैं, सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन को पढ़ते हैं, सोसाइटी को पढ़ते हैं, कम्युनिटी को पढ़ते हैं, एसोसिएशन को पढ़ते हैं, बैंड एंड ट्राइब को पढ़ते हैं। इसमें से 2 बैंड एंड ट्राइब के साथ कास्ट को मिलाते हुए 66 बीपीएससी में बीपीएससी ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया था, जिसको लेकर के विद्यार्थियों को कठिनाई हुई थी, क्योंकि बीपीएससी अब जो प्रश्न पूछ रहा है वो प्रश्न पूछ रहा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, और ये बीपीएससी के क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि थ्रोली जब स्टूडेंट पढ़ेगा, स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहेगा, तो जाकर के वो बेहतर प्रदर्शन करता है। इसलिए ये टॉपिक तो देखना ही है, क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और इसके साथ साथ जो तीसरा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है मैरिज, राइट, फैमिली और किनशिप। ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक एक ही टॉपिक के अंतर्गत मेंशन है। इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, और इससे मुझे लगता है कि ज़रूर एक क्वेश्चन, फुल लेंथ क्वेश्चन इससे आएगी, और इसको बेहतर तरीके से आप पे तैयार करने का प्रयास करें। और इसके बाद जब हम बात करें तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी भी आपको देख लेना है, और 65वीं बीपीएससी जो है उसमें इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी से एक बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा था, जिसमें फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटेंटिविस्ट दृष्टिकोण के अनुरूप जो है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप का वर्णन करना था। अब यहाँ फिर मैं एक बार आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटेंटिविस्ट जो दृष्टिकोण है ये बीपीएससी के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है। इसलिए बिहार में जो विद्यार्थी रह के पढ़ रहे हैं वो मात यहीं पर खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर यूपीएससी का अध्यापन करने की परंपरा बहुत कम रह गई है एंथ्रोपोलॉजी में, और जो बिहार में विद्यार्थी रह करके तैयारी कर रहे हैं उनके मटेरियल और दिल्ली में जो विद्यार्थी रह के तैयारी कर रहे हैं उनके मटेरियल में काफ़ी डिफरेंसेस हो रहा है, और जिसका रिज़ल्ट पर भी असर पड़ रहा है। इसलिए आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर आप ध्यान से चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको परेशानी होती है। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी भी देख लीजिएगा, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, इतने टॉपिक अगर आप देख लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का जवाब आप आराम से दे पाएंगे। लेकिन फिर मैं सजेशन आपको करता हूँ कि शॉर्ट नोट्स के लिए थ्रूली आप ज़रूर पढ़ेंगे, पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे, और हमेशा तैयार रहेंगे कि बीपीएससी एप्लीकेशन कर सकता है, एक टॉपिक के साथ दूसरे टॉपिक का एप्लीकेशन बीपीएससी कर सकता है, जैसा कि बीपीएससी कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के मैं यहाँ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें पहला टॉपिक है आपका ह्यूमन इवोल्यूशन, राइट। हालांकि इस पे शॉर्ट नोट्स पूछा है, लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन बायोकल्चरल डायमेंशन ध्यान ही रखना है कि ये फर्स्ट टॉपिक है, ह्यूमन इवोल्यूशन बायोकल्चरल डायमेंशन। इसको अभी भी आप तैयार करके आपको जाना है, और इससे प्रश्न रहने की संभावना है। इसके साथ साथ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में डार्विनिज्म एंड सिंथेटिक थ्योरी, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, डार्विनिज्म और सिंथेटिक थ्योरी। और इसके बाद मैन प्लेस इन एनिमल किंगडम, और फिर फॉसिल्स से रिलेटेड टॉपिक। फॉसिल्स में आप ध्यान में रखें कि फुल लेंथ क्वेश्चन आने की संभावना इस पर फॉसिल से है, जिसके अंतर्गत आपको रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस एंड निएंडरथल, ये 4 इम्पॉर्टेंट फॉसिल्स जो है उसको आप देख लेंगे।
और मेरा ख्याल है कि फॉसिल से प्रश्न का आंसर लिखना चाहिए, क्योंकि उसमें मार्क्स आपको बहुत बेहतर मिलते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें फॉसिल से, तो मैंने चर्चा कर ही लिया, तो एक और आप टॉपिक देख लीजिएगा, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, राइट, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बार के टॉपिक के लिए, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके सारे एस्पेक्ट को आप देख लेंगे। फिर अगर हम बात करें इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक न्योलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया, न्योलिथिक कल्चर को ध्यान में रखेंगे, और उसके साथ साथ इंडस सिविलाइजेशन। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा जो है तीसरा इम्पॉर्टेंट रेशियल एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। इसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ ए इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू द स्टडी ऑफ ट्राइब एंड पीजेंट और कास्ट। फिर ट्राइबल प्रॉब्लम, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट, रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट के संदर्भ में एंथ्रोपोलॉजी की क्या भूमिका है, ये टॉपिक आपको देखना है। और इन टॉपिक के माध्यम से मुझे लगता है कि आप अपने प्रश्नों को हल कर पाएंगे। लेकिन फिर एक बार मैं कहता हूँ कि आप कोशिश ज़रूर करेंगे कि पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे, क्योंकि बीपीएससी बहुत तरह के एप्लीकेशन कर रहा है और मुझे लगता है कि आपको इससे मदद मिलेगी। और जो लोग भी मेंस एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को लेकर के मेंस दे रहे हैं, अगर आपके पास किसी तरह का कठिनाई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक दिन मैं सोच रहा हूं कि एक फ्री लाइव सेशन आपके साथ इंटरेक्ट करूं, जिसमें हाउ टू राइट आंसर, राइट। जो लोग हमारे साथ थे, मतलब यूट्यूब से जुड़े हुए हैं या अदर सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक दिन का इंटरेक्शन मैं रखना चाहता हूं, हाउ टू राइट आंसर। तो इस वीडियो को आप चाहें तो अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हों हाउ टू राइट आंसर क्लास के लिए, क्योंकि वो गूगल मीट पर वो क्लास होगी, तो आप पे मुझे मैसेज कीजिए और मैं फिर उस क्लास को अरेंज करता हूं, जिसमें आपको कुछ चीज़ें मैं बेसिक चीज़ बताऊंगा कि आंसर लिखने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। थैंक यू।